नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ प्रिय कवि कुमार वीरेंद्र जी की कविताएं। साथियों, आप सभी को बताऊं, 15 अगस्त गांव भकूरा, आरा, भोजपुर, बिहार में उनका जन्म हुआ। नवभारत सब एडिटर मुंबई, दैनिक भास्कर कोऑर्डिनेटर मुंबई, राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली, हमारा महानगर और मुंबई टाइम्स मुंबई के साहित्यिक कला पेज पर देश की विभिन्न भाषाओं के अनेक लेखकों, चित्रकारों, नाट्यकर्मियों, संगीतकारों आदि का साक्षात्कार, समीक्षा लेख प्रकाशित। साहित्यिक मासिक पत्रिका जनपद एग्जीक्यूटिव एडिटर बिहार, साहित्यिक पत्रिका रूह एडिटर बिहार। कुछ समय तक दूरदर्शन पटना में गांव घर कार्यक्रम के लिए एंकरिंग। देश की सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। 2005 में पहला कविता संग्रह विलाप नहीं मेधा बुक्स दिल्ली से प्रकाशित, जो हिंदी की यशस्वी आलोचक कमला प्रसाद के संपादन में निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका प्रगतिशील वसुधा द्वारा आयोजित प्रथम लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई स्मृति सम्मान 2005 से सम्मानित इस साल के निर्णायक प्रसिद्ध कवि चंद्रकांत देवताले थे। कविता चिरई भर। सब आदि हो चुके थे, बस एगो आजी थी जो देर रात जगी रहती, किसी के लाख समझाने पर भी नहीं मानती। लाठी ले दुआरी पर बैठी रहती, संगे साथ जगा रहता भुटूरा कुकरा भी। संगे जगा रहता भुटूरा कुकरा भी, जो भर पेट मेरे लौटने के बाद ही खाता। पिछले साल इसी ठंडी में आजी की तरह वह भी गुजर गया। पिछले साल इसी ठंडी में आजी की तरह वह भी गुजर गया। आजी की तरह पलके बिछाए कौन जगा रहेगा ई जीत करने को। खाकर आया हूँ तब भी। खा ले बेटा, चल खा ले दूक और। खा ले, नहीं तो एगो चिरई भर मांस घट जाएगा। कविता वह एक। उसे जब लगा वह अपने प्रतिद्वंदी से हार जाएगा, उसकी हत्या करवा देता। उसे जब लगा वह अपने प्रतिद्वंदी से हार जाएगा, उसकी हत्या करवा देता। और जब लगता जीत जाएगा, तब भी उसकी हत्या करवा देता वह एक। और जब लगता जीत जाएगा, तब भी उसकी हत्या करवा देता वह एक। वह एक ऐसा राजा था, वह एक ऐसा राजा था जिसकी हारने की आशंका उसे राक्षस बना देती थी। वह एक ऐसा राजा था जिसे उसकी हारने की आशंका राक्षस बना देती थी। अजीब बात है कि उसकी जीतने की संभावना भी उसे मनुष्य नहीं बनाती थी। अजीब बात है, उसकी जीतने की संभावना भी मनुष्य नहीं बनाती थी। कविता पहिल का। वैसे तो बाबा पोते पोतियों में कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन पोतियों को कोई मार दे धधक उठते, उनके डर से कोई हाथ नहीं उठाता। कभी हम भाई बहन लड़ जाते, हमें ही डांटते, ये और बात रूठ जाते, बहनों संग वे भी मनाते। घर में अक्सर बाबा को ही देखता, जो पोतियों को भी कांधे बैठा मेला क्या खेत बधार घुमाते। बेटे बहुएं अपने बच्चों का नाम कुछ भी रखें, बाबा एक अलग नाम ही रखते, उसी से हमें पुकारते। और सोना झरी हो या भोला बाबा, दूर से ही
दौड़ते चले आते कि किसी तिलक बारात में मिठाई का ठोंगा मिलता, खाते नहीं बंगली में रख लेते आते, पहले पोतियों को फिर पोतों को देते। जब कहता देखो बाबा तुम पहले देते हो तब हूँ पहले नहीं खाती, हमें खिलाती है। इस पर बरबस उन्हें अपनी बहनें याद आ जाती, अपने बचपन के बारे में कुछ बताते। कई बार उनकी आंखें लोरा जाती और इतना ही कह पाते, ये जो बहनियाँ होती हैं ना बेटा जाने कौन मिट्टी की, नैयर में हो भाई को खिलाती हैं पहिल का कौर, हो ससुराल में याद आते भाई की, खा नहीं पाती पहिल का कौर।